आप लोग भी इस टॉपिक के ऊपर बात करो। जो प्रश्न भी भगवान ने पढ़ा कि क्या गलती न होने पर भी माफी दे देनी चाहिए, चुप रहना चाहिए, इसलिए कि हम सत्संग जाते हैं। तो इसके ऊपर आप लोगों का क्या वितव है कि रहस्य भी जानना चाहिए कि इसका रहस्य, इसके पीछे क्या है। ये व्यक्ति किस चीज में खुश हो सकता है, किस चीज में प्रसन्न होता है। तो ये गृहस्थ में रहने के लिए 4 नीतियां हमारे शास्त्रों में कही गई हैं, जिसको हमारे दादा भगवान ने, गीता भगवान ने इतना खुल के क्लियर करके बताया है। नहीं तो दुनिया में लोग इन चारों नीतियों का मिसयूज करते हैं, बहुत ही गलत इस्तेमाल करते हैं। बोला भी भगवान ने कि न तुम्हारे स्वभाव का कोई गलत इस्तेमाल करे और न तुम्हारे स्वभाव से किसी को तकलीफ पहुंचे। इतना सरल स्वभाव भी ना हो कि कोई भी आए तुमको मूर्ख बना करके निकल जाए और तुम मूर्ख बन करके उसकी बात को कह दो यस सर। फिर दूसरा आए उसको भी बोलो यस सर। फिर तीसरा है उसको भी बोलो यस सर। यानी इतने मूर्ख भी ना बनो और इतने चतुर और चालाक भी ना बनो कि गुरु को भी तुम आकर के गलत फहमी पैदा कर दो, कोई ना कोई गलत बात आकर के वहां पर सुना दो। इतने चतुर चालाक भी ना बनो कि कहाँ पर कौन सी चीज का इस्तेमाल करना है, क्योंकि जहां पर सुई की जरूरत है वहां पर तलवार का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। बराबर। सामने खड़े व्यक्ति के ऊपर तुम रिवॉल्वर से भी वार कर सकते हो, लेकिन दूर खड़े व्यक्ति के लिए तुमको बंदूक चाहिए और दूर खड़े हुए व्यक्ति के लिए तुमको तोप चाहिए। तो ये तो समय समय की बात है। फिर और भी अगर बहुत दूर है, बहुत जो तुम्हें दिख भी नहीं रहा, एक अंदाजन है, वहां तुम्हें मिसाइल चाहिए, एटम बम चाहिए। अणु बम का इस्तेमाल करते हैं, एटम बम का, परमाणु बम का तुम इस्तेमाल करते हो। तो ये समय के अनुसार निर्धारित करना पड़ता है कि किस समय पर हमको कौन सी चीज का, कौन से शस्त्र का इस्तेमाल करना है। तो ग्रस्त के बंधनों को काटने के लिए कहीं पर झुक जाना चाहिए। हर जगह झुकाने की अंदर में जो एक लोगों के अंदर शौक होता है ना कि मेरे आगे पीछे लोग घूमते रहे, मैं सबको झुकाता चलूं, तो कहीं ना कहीं ऐसी तुमको पनिशमेंट मिलेगी जो तुम्हें उसके आगे झुकना पड़ेगा। तो क्यों नहीं ऐसे अपना नेचर बनाए कि झुक करके चले। फिर इतना भी झुकने का नेचर न बनाए कि हर एक व्यक्ति तुम्हारी पीठ के ऊपर पैर रख करके चलता चले। एक मिडिल जीवन के भीतर का जो रास्ता है कि न तो परेशान करें, न किसी को परेशान करने का मौका दें। फिर भी अगर अगला व्यक्ति तुम पर वार बिना किसी बात के किए जा रहा है तो समर्थ को ना ही दोष गोसाई। स्वामी तुलसीदास ने बोला कि जो समर्थ व्यक्ति है, अगर वो कभी पनिशमेंट देता भी है तो उसके लिए कोई दोष नहीं है। भगवान कृष्ण ने भी शिशुपाल का गर्दन उसने काटी है, शिशुपाल को सजा मिली है। जरासंध की भी कैसे सुदर्शन चक्र लगा करके जरासंध ने कितना उनका अपमान किया है राजस्व यज्ञ के अंदर। क्यों? क्योंकि यज्ञ या हवन कराने का अधिकार उस समय भी ब्राह्मणों का, पंडितों का, ऋषि मुनियों का होता था। और भगवान कृष्ण यादव कुल के कहे जाते थे, यदुवंशी। तो इस बात के ऊपर उनका झगड़ा था कि राजस्व यज्ञ का प्रारंभ, यज्ञ का जो कार्य है वो श्री कृष्ण कैसे कर सकते। श्री कृष्ण तो यदुवंशी, जबकि पांडव अच्छे से जानते थे कि वो यदुवंशी नहीं है, वो क्षत्रिय हैं। क्योंकि उन्होंने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया। देवकी वसुदेव क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय, कंस स्वयं क्षत्रिय है, उन्हीं के मामा हैं, श्री कृष्ण के मामा हैं। तो वो कैसे यदुवंशी हो गए? चाहे अंत तक वो यदुवंशी ही रहे, आज भी यदुवंशी ही कहे जाते हैं, जो भी कुछ है। लेकिन उसके ऊपर उसने इतने प्रश्न किए, इतना उनको छलिया, कपटी, मतलब कोई ऐसी दुनिया के गलत शब्द नहीं थे जो उसने भगवान कृष्ण को नहीं कहे। तो अंत में भगवान कृष्ण ने भी उसको कहा कि अब तुम चुप हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी गर्दन को काट दूंगा। जरासंध तब भी चुप नहीं हुआ, बोलता गया, बोलता गया, बोलता रहा। तब भगवान ने सुदर्शन चक्र का आवाहन किया, जो उनको इंद्र देवता के द्वारा प्राप्त था। 2 चीजें उनको स्वर्ग लोक से मिली हुई थी, एक तो सुदर्शन चक्र और दूसरा पांचजन्य शंख, जिस शंख का इस्तेमाल उन्होंने महाभारत के युद्ध के दौरान किया है।
तो सुदर्शन चक्र उनके हाथ में जैसे ही आया तो सुदर्शन चक्र की ये गरिमा थी कि ये जब तक अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंचेगा तब तक वापस भगवान की उंगली पर नहीं आएगा और ये लक्ष्य को अपने ढूंढ लेगा। यानी जिस मंशा से इसको बुलाया गया है ये उस मंशा को पूरी जरूर करेगा, ये सबको पता था। अब जरासंध ने जैसे ही जो सुदर्शन चक्र को देखा भगवान के हाथ में तो वो डर गया, वो समझ गया कि अब मेरी मौत निश्चित है। बहुत उसने हाथ पैर जोड़े, क्षमा मांगी, पर भगवान को भी पता था कि इसको अगर आज अगर क्षमा दे भी देंगे तो कहते हैं ना कि जिसको क्षमा दे भी दो तो आगे कितना नुकसान करता है। इसलिए जरासंध ने द्वारका में इनका कितना नुकसान किया ये सबको पता है कि कैसे द्वारका से भगवान को जाना पड़ा और फिर पूरी की पूरा जो थी द्वारका वो पूरी जलमग्न हो गई। ये सब कहानियां तुमने पढ़ी हुई हैं, नहीं भी पढ़ी होंगी तो तुम पढ़ सकते हो जाकर के महाभारत में, भागवत में। भागवत के कई स्कंद है, तुम्हें इसमें ये सब स्टोरीज स्टोरीज क्या है ये हकीकत है, तुमको सुनने को मिलेगी। तो जरासंध भाग रहा है, सुदर्शन चक्र उसके पीछे भागते 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 भागते, उसको कुछ समझ नहीं आया, बहुत छिपा, फिर चक्र उसके पीछे भागता रहा। अंत में जाकर के एक नदी में छलांग लगाई और नदी का पानी बहुत गहरा था। अब सुदर्शन चक्र वहां पर आकर के रुक गया क्योंकि उसकी मंशा अपने आप से पूरी हो गई कि वो उसमें गोते खाते 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 आखिर डूब करके समाप्त हो गया। तो कहाँ पर सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल करना है, कहाँ पर शंख का इस्तेमाल करना है, कहाँ पर पांडवों को कुछ समझाना है। भगवान ने द्रौपदी को भी समझाने से छोड़ा तो नहीं कि जब द्रौपदी चरण स्पर्श करके आती है और भीष्म पितामह से वरदान देते हैं कि तेरे पतियों का बाल भी बांका नहीं होगा, बाल भी बांका नहीं होगा, जबकि भीष्म प्रतिज्ञा हो चुकी है। तब भगवान कृष्ण द्रौपदी से कहते हैं कि तुम्हारे आज के चरण स्पर्श से तुम्हारा सुहाग की रक्षा होगी। अगर जिंदगी में तुमने इन सबसे मीठा बोला होता सबके साथ में, तुमने अच्छे से आचरण किया होता तो आज महाभारत का युद्ध खड़ा ना होता। द्रौपदी को महसूस कराया कि इस महाभारत के युद्ध की नींव तुमने रख दी। तो एकदम से घबरा गई, बोला भगवान एक तरफ से आशीर्वाद दिलवा करके आते हो, दूसरी तरफ से इतनी तानेबाजी मार रहे हो, आखिर मैंने क्या किया। बोला द्रौपदी तुमसे जाने अनजाने बहुत सी गलतियां हुई, अभिमान, तुमने क्यों दुर्योधन को बोला था अंधे की औलाद अंधी, याद कराए। समय समय पर उनको जितनी बातें थी भगवान पूरे रास्ते याद कराते कराते अपने खेमे में जाकर के पहुंचे थे और तब तक तो युद्ध का समय भी हो गया था, सूर्योदय का टाइम हो चुका था। तो द्रौपदी को एहसास कराया कि अगर तुम्हारा चाल सही होती, चलन सही होता तो ये महाभारत का युद्ध आज सामने नहीं आता, ये टल सकता था, आपसी प्रेम से टल सकता था। तो भगवान ने किसी को भी माफी नहीं दी है, टाइम टाइम पर सबको याद कराया है कि कहाँ कहाँ पर किसने क्या क्या गलती की है। तो आप भी जैसे घर में रहते हैं तो ये प्रश्न वाकई बहुत ही काम का प्रश्न था जिसने भी पूछा था, बहुत अच्छा प्रश्न था, क्योंकि प्रश्न पूछने का जो तुम्हारा तरीका है और प्रश्न में जो तुम शब्द इस्तेमाल करते हो और जो प्रश्न तुम रखते हो ये तुम्हारे मेंटल स्टेटस को बताता है कि तुम कहाँ खड़े हो। यानी एक सभ्य व्यक्ति नहीं ये प्रश्न किया है जिसने सहन शक्ति बहुत रखी है, बहुत सहने के बाद भी वो अचानक से भी कहीं से भी अपने को पार नहीं पा रहा है, कहीं भी उसको मन की शांति नहीं मिल रही है, हर जगह उसको हार माननी पड़ रही है, तो मजबूरन उसको गुरु के आगे अच्छे शब्दों में प्रश्न पूछना पड़ा है कि क्या हमें हर जगह पर हार माननी चाहिए या कहीं कहीं पर हमको पलटवार भी करना चाहिए। तो भगवान ने आपको बताया कि कहीं कहीं पर पलटवार करनी चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल शेरनी की तरह घर में जाकर के सत्संग की बात खड़े हो जाओ बेलन लेके कि अभी तो गुरु ने कह दिया कि तू देवी माता है, तू शेर पर सवारी कर और अपने पति को बिठा के उसके ऊपर बैठ जाए, बोले तू जो शेर है अभी मैं तेरे ऊपर सवारी करती। तो ऐसा जो पुरुषों को भी दबा करके रखती हैं लड़कियां आजकल, आजकल के इस समय जो स्थिति है, लोग बेटियों से और दामादों से परेशान नहीं, लोग अपनी बहुओं से परेशान हैं। उनका काम करने का तरीका, उनका अंदाज, उनको जो अधिकार मिले उनका मिसयूज करना, कितना मिसयूज किया है, कितने लड़के तबाह हो रहे हैं, फांसी पर चढ़ रहे हैं, विष पी रहे हैं, छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लड़की छोड़ के जाती नहीं है, तलाक हम देंगे नहीं, पैसा हमको जेब में चाहिए।
यानी उन्होंने क्या किया कि पहले तो थी अबला, फिर बनी सबला, लेकिन अब बन गई बला। वो ऐसी बला बन गई गले की, क्योंकि बला किसको बोलते हैं? जो सांप दो मुंह का होता है ना, उसको बला कहते हैं। जो नागिन दो मुंह की होती है। दो मुंह की मतलब है कि एक मुंह उसका आगे हो और एक मुंह उसका पीछे भी हो, पूंछ की तरफ भी हो। हम लोगों ने ऐसा देखा नहीं है, लेकिन ऐसा सुना है। तो दो मुंह वाली नागिन बड़ी खतरनाक होती है, क्योंकि सांप को गर्दन से पकड़ा जाता है। तो अब दो गर्दन एक साथ कैसी पकड़ी जाए? अगर एक गर्दन पकड़ी जाएगी तो दूसरी तरफ से डंक मारेगा, अगर दूसरी गर्दन पकड़ी जाए तो पहली तरफ से डंक मारेगा। तो दो मुही बला, बला उसको बोलते हैं जो दो मुही, यानी कब उसका कौन सा मुंह खुल जाएगा पता नहीं। तो आजकल की लड़कियों ने उस निर्भयता का गलत इस्तेमाल किया है, और सत्संग सुन करके भी कभी कभी मेजर फॉल्ट वो कर बैठते घरों के भीतर। बड़ों की मर्यादा में नहीं चलते हैं कि कैसे बड़ों की मर्यादा होती है, कैसे उनके आगे से झुक करके रास्ता निकालना चाहिए। टाइम पर अपने हक के लिए बात करनी चाहिए, नो डाउट, लेकिन जो काम सुई से हो सकता है वहां पर तलवार उठाने की क्या जरूरत है? प्रेम से हो सकता है, थोड़ा सा ही प्रेम अगर दे दे तो काम हो जाएगा। तो वहां पर तलवार उठाने की कौन सी आवश्यकता पड़ी है? क्यों किसी को इतना हम हर्ट करें, कोर्ट कचहरी तक चले जाए? भगवान ने कहा ना कि कोर्ट कचहरी में कितना टाइम जाता है। थोड़े से पैसे के लिए, थोड़ा सा अपना लेने के लिए, एलिमनी लेने के लिए कोर्ट कचहरी ये वो, हमको इतना पैसा चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, वहां तक जाकर के पहुंच जाते हैं, वहां तक जाके काम करते हैं। पर वो ये नहीं सोचते कि कोर्ट कचहरी में तुम्हारा टाइम कितना जाया हो, तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगेंगे, फिर वो तुम्हारे ऊपर, तुम उनके ऊपर, करते 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 कोई डॉक्टर नहीं कहता है कि मेरा पेशेंट मरे, ठीक है? कोई तुम्हारे लाइफ इंश्योरेंस वाला एजेंट नहीं चाहता है कि उसका जो कस्टमर है उसका शरीर शांत हो, और कोई वकील नहीं चाहता है कि उसके मुवक्किल का केस कभी खत्म हो। क्यों? क्योंकि उससे उसको पैसे की उगाड़ी हो रही है, उसको पैसा मिल रहा है। तो वकील तो और झगड़े, नए झगड़े, नए झगड़े, नए झगड़े पैदा करने की कोशिश कर सकता है। कोई कोई सच्चा वकील दुनिया में मिलता है, बहुत कम। कोई कोई सच्चा डॉक्टर मिलता है, बहुत कम। कि आपको इतनी टेस्टिंग क्यों कराई? आपको करानी नहीं थी, आपको कुछ है ही नहीं, ये बात नहीं है, ये भी दवा कम करो, ये भी कम करो। सच्चार डॉक्टर, सच्चार वकील, सच्चार गुरु मिलने दुनिया के भीतर में बहुत मुश्किल है। और हम लोग इतने खुशनसीब हैं कि हम लोगों को जो गुरु मिला है वो हमारा वकील भी है, हमारा डॉक्टर भी है, हमारे मन की, तन की, गृहस्थ की उलझनों को भी सुलझाता है। कि कहीं ऐसा तो नहीं कि घर के झगड़े का कारण तुम खुद ही हो और तुम दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। पति ये कहता है, ससुर ये कहता है, सास ये कहती है। अरे घर के बड़े हैं, कुछ तो कहेंगे, कुछ तो समझाएंगे, कहीं तो तुमको रोकेंगे। जरूरत से ज्यादा खर्चा करोगे तो पेरेंट्स नहीं बोलेंगे? जरूरत से ज्यादा आउटिंग पर तुम रात को 12-1 बजे, रोज का कार्यक्रम, कभी कभी एक अलग बात होती है, मैं मैटनी शो देखने चली गया, डिनर चली गया, टाइम हो गया। डेली का कार्यक्रम, भाई डेली रात में 2 बजे तक लौट रहे पति पत्नी, तो क्या पेरेंट्स तुमको कुछ नहीं कहेंगे? दिन भर व्हाट्सएप चैट पे लगे रहो और पेरेंट्स तुमको कुछ नहीं कहेंगे। तुम खाना भी जैसा तैसा 10 मिनट में कुकर में सीटी लगाई, गंदा संदा खाना बनाया, खुद आकर के बैठ के खाना। तो क्या पेरेंट्स तुमको कुछ नहीं बोलेंगे? बोलेंगे। पर आप उनको बोलोगे कि आप सत्संग जाते हो, आप कुछ नहीं बोलो। तो वो इसलिए मौन रहे कि वो सत्संग जाते इसलिए कुछ भी न कहें? गलत। कहीं ना कहीं तो जरूर शीशा दिखाना पड़ता है। पर आज की जो जेंट्री है, जो आज की जो तुम्हारी जनरेशन है, वो किसी भी बात को सुनने के लिए हरगिज तैयार नहीं। आई एम राइट। तो वो राइट का अहंकार काट करके, वो उसका सिर काट के, फिर साम दाम दंड भेद नीति का अपनाते हुए कहीं पर क्रोध करना भी चाहिए और कहीं पर चुप भी रहना चाहिए। कहीं कहीं पर तुम्हारा बच्चा गलत चलता है, छोटेपन से ही तुमने उसको कुछ नहीं कहा, बड़ेपन में वो आदतें पक्की हो गई, अब तुम उस पर नाराज हो भी, उसका कोई फर्क नहीं पड़ना। छोटेपन पर जब बच्चा गलती करता है तो माँ क्या क्या काम नहीं है कि उसके ऊपर क्रोध करे। दादाजी के पास में एक स्त्री थी, उसका बेटी हमेशा रात में 2 बजे 1:30 बजे आती थी घर में। तो दादाजी ने उनका नाम लेके बोला, कभी इससे पूछो तो सही कि 1:30 बजे तक कहाँ रहती, 2 बजे तक कहाँ रहती। तो पलट के उसने, ज्ञान का यूज और मिसयूज दोनों है। जैसे साइंस भी है तुम्हारे लिए, गुण भी है तो कर्ज भी है। चाकू है, उसका यूज और मिसयूज दोनों ही है। पंखे से हवा भी ले सकते हो, पंखे से फांसी भी चढ़ा सकते हो।
ये दोनों के ही काम आ सकता है, जो तुम इस्तेमाल करो। हवा लेनी है तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम्हें फांसी लेनी है तो वो भी तुम्हारे अपने हाथ में, पंखा तुम्हें रोकेगा नहीं, वो दोनों ही हाथ में तुम्हारी मदद करेगा। चलाओगे हवा देने का काम करेगा, उसमें भी नहीं तुम्हें मना करेगा। फांसी लगाना चाहोगे तब भी तुमको मना नहीं करेगा कि तुम पूरे के पूरे लटक जाओ, मैं भी नीचे आने वाला नहीं हूँ, मेरे लिए 60 किलो का जो भार है, 80 किलो का भार कोई मुश्किल नहीं है, वो उतना भार भी उठा लेता है जब तक वो जिंदा है, फिर तो मरने के बाद तो हल्का हो गया। तो वो दादाजी को उसने पलट के जवाब दिया, बोला दादाजी आप ही कहते ना, ना मैं किसी का ना कोई मेरा, तो मैं उससे क्यों पूछूं। तो दादाजी ने बोला ज्ञान तो तुमने गलत उठाया, ना मैं किसी का ना कोई मेरा। यही लड़की कल को 4 लड़के लेकर के आवे घर में, या किसी के साथ में भाग करके जाए, फिर तेरी निंदा होगी, ग्लानि होगी, सत्संग पर चोट आएगी, क्या तुमको फिर तब लगेगा नहीं। बोला लगेगा तो सही। बोला तुम्हारी ममता वाली गलत काम करके आएगी, तुम्हें नहीं लगेगा। बोला लगेगा। बोला तो उस समय क्यों लगना चाहिए, ना तुम किसी के ना कोई तेरा, फिर क्यों लगेगा। तो इसीलिए लाइफ में बैलेंस बना करके चलो, अगर कोई गलत कर रहा है, तुमसे छोटा है, तो उसको टाइम पर सुधारना, समझाना तेरा काम है। अगर वो फिर भी नहीं समझता तो उसकी तकदीर वो खुद जाने, फिर उसका समय, उसकी तकदीर उसको बहुत कुछ समझाएगा। तो जहां पर सत्संग में कोई कोई बातें नहीं समझ में आती हैं, कभी कभी बातों का मिसयूज हो जाता है, सत्संग के सेंटेंसेस भी अलग तरीके से तुम प्रेजेंट कर देते हो, क्योंकि गुरु के संग रहे नहीं। गुरु के संग रहते रहते इतना सत्संग सुने, इतना सत्संग सुने। कभी कभी कोई कहते हैं कितना सुने, हम कहते कभी ये तो पूछो अपने आप से, कितनी रात सोए, सोते तो हर रात हो। कितनी सांस लें, लेते ही रहते हो। कितना खाना खाएं, 3 टाइम का खाना नहीं, 5 टाइम का चाहिए। सुबह उठते ही चाय के साथ कुछ तो खाया होगा, रस खाया होगा, या पॉपकॉर्न खाया हो, या तुमने कॉर्नफ्लेक्स खाया हो, ओट्स खाया, कुछ तो खाया होगा। फिर अभी सत्संग से उठोगे, फल चाहिए, फिर अभी उठोगे, सैलेड चाहिए, खाना चाहिए, शाम की चाय चाहिए, रात का खाना चाहिए, इस बीच में तुम्हें जूस भी चाहिए। तो कभी तुमने अपने से पूछा खाना कब तक है, तो सत्संग के लिए सवाल क्यों करते हो। क्योंकि सत्संग में प्रतिदिन कुछ न कुछ नया खुलता है। जैसे आज ही किसी ने प्रश्न लिख करके भेजा है, किसी और ने फॉरवर्ड किया कि इसको क्लियर करें, कि गीता भगवान के एक पत्र में है कि मनुष्य जहां पर सोता है वहां पर अंगारे होने चाहिए। पढ़ा ही गलत है तो लिखोगे सही कैसे। ये सेंटेंस भगवान कहीं लिख ही नहीं सकते कि मनुष्य जहां सोता है वहां पर अंगारे होने चाहिए। यहाँ पर शब्द मनुष्य नहीं, जिज्ञासु। बोला जिज्ञासु जहां सोता है वहां अंगारे होने नहीं चाहिए, वहां उसको अंगारे लगने चाहिए। दोनों सेंटेंस में कितना फर्क है। मनुष्य जहां सोता है वहां अंगारे होने चाहिए, जिज्ञासु जहां सोए वहां उसको अंगारे लगने चाहिए। अंगारे क्यों लगने चाहिए, कि अभी मेरा जीवन क्या सोने के लिए है, मैं नींद करने के लिए पैदा हुआ हूं, मेरे जीवन से किसी का भला हुआ, मैंने किसी का मॉरल सपोर्ट मैंने किसी को दिया, मैंने अपना उद्धार किया। कभी किसी का सत्संग खोल के बैठे, कभी किसी का, कभी किसी का। आजकल तो न जाने यूट्यूब पर कितने सत्संग चल रहे हैं, जब मर्जी आए किसी का भी खोल कर, सबके लिंक हमको चाहिए, सबके लिंक में हम बैठ गए। लेकिन सुधरे अपने भीतर में चेंज क्या किया, क्या चेंज किया। घर के अंदर ही सत्संग सुन करके आलसी होके बैठ गए, अब हमको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, कोरोना बहुत पड़ा है भाई, कोरोना का भूत खड़ा, हमको कहीं नहीं जाना है। और अभी फोन आ जाए कि तुम्हारी 4 लाख की पेमेंट आई है, पेमेंट आई है, और हॉस्पिटल का नाम आ जाए जो कोरोना हॉस्पिटल है, उस कोरोना हॉस्पिटल के बाहर ही हम खड़े हैं, तुम जाओगे नहीं जाओगे, अपने से पूछ के बताओ। अभी का भी तुम कहोगे 4 लाख की पेमेंट आई है, भाई लेकर के आए, हॉस्पिटल के पास जाना नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, मुंह लपेट के जाएंगे, हाथ में ग्लव्स लगा करके जाएंगे, वापसी में आके गर्म पानी से नहा लेंगे, साबुन लगाएंगे, ये करें, लेकिन 4 लाख की पेमेंट लेने के लिए तो जाना है। तो 4 लाख की पेमेंट ने तुम्हारे पैर के नीचे अंगारे पैदा कर दिए। क्या किसी का दुख तुम्हारे जीवन के अंदर अंगारे पैदा करता, कि उसका जीवन में इतना संकट है, इतनी तकलीफ है, मैं कभी जाऊं उसके लिए खाना बना के लेके जाऊं, उसको किसी चीज की जरूरत होगी मैं उसके घर पर जाकर के पहुंचा करके आऊं, अपने घर में बैठे आराम से, खाया पिया सो गया, बस इतना काम है। ज्यादा से ज्यादा किसी को मैसेज पहुंच जाएगा, आप उसके घर थोड़ा चले तो जाना, जरा मिल के तो आना। हम गए थे, हम मिल के आ गए, दूर से ही मिल करके आ गए, दूर से देख के आ गए, सब ठीक है। उसके आगे, उसके आगे क्या किया। तो गुरु जब हमारे जीवन के भीतर में उतरता है तो वो ये कहता है कि तुम्हारे जीवन के अंदर में तुमको ज्ञान सुनने के बाद में तुम्हारे जीवन में तुमको अंगारे लगने चाहिए, इस तरह से लगने चाहिए कि मैं घर में फालतू बैठा हूं,
मेरे पास कोई काम नहीं है, लिखने का नहीं, पढ़ने का नहीं, बोलने का नहीं, मैं किसी के काम नहीं आ रहा हूँ, तो मेरा जीवन जब किसी के काम का नहीं है तो मेरा जीवन किस पर काम का? अपने जीवन से तुम्हारे कोई काम होना चाहिए और किसी की भलाई होनी चाहिए, वो तुम्हारे लिए बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। तो गुरु जब तुमको इतनी भलाई देता है, काम देता है, तो उस काम को जरूर करना चाहिए, करना चाहिए। तो ये जितनी भी नीतियां हैं, बल्कि सत्संग के भी जो पॉइंट्स है, उनका कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करो। गलत इस्तेमाल करोगे तुम्हें घर में भी पनिशमेंट मिलेगी, गुरु का नाम भी बदनाम होगा, लोग कहेंगे इनके सत्संग में यही सिखाते हैं, इनका चाल चलन ऐसा है। लेकिन ये सोच करके हमारे सत्संग के ऊपर कोई बात ना आए, हम इनकी हर बात को मानते जाएं, दबते जाएं, दबते जाएं, दबते जाएं, बिल्कुल दब करके खत्म हो जाए, ये भी सत्संग नहीं सिखाता है। ये भी सत्संग नहीं सिखाता है। कहीं कहीं पर वो लोग सत्संग के लिए बोलेंगे और किस जगह पर सत्संग छूटा हुआ है। हर एक व्यक्ति सत्संग के ऊपर किसी संत साई के लिए कुछ नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा। अगर तुम गेरुआ वस्त्रधारी, सफेद वस्त्रधारी, नामी गिरामी संत के पास जाते हो तो उसके लिए तुमको कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन एक साधारण वेशभूषा में संत है, साधारण वेशभूषा का सत्संग होता है, उसके लिए घर वालों को कुछ भी कहने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, वो कुछ भी कह देते हैं। तो इतनी भी आपके भीतर में हिम्मत होनी चाहिए कि आप उनका मुंह बंद कर सको, आप उनके मुंह को टाइम पर बंद कर सको, कि जिसके लिए भी बात करनी है बात करो, हमारे गुरु को बीच में नहीं लेके आना, हमारा सत्संग बीच में नहीं लेकर के आना। हम तुम्हारे घर वालों को बीच में नहीं लाते हैं, तुम हमारे सत्संग को बीच में क्यों लेकर के आते हो? हर बात में सत्संग, यही सत्संग सुनती है, पता नहीं क्यों जाती है, डेली तैयार होकर जाती है, नई साड़ी पहन के जाती है, ऐसा करके जाती है। बोले सत्संग का नाम किसी की जबान पर गलत तरीके से ना आए, वो जब भी ले रिस्पेक्ट से ले, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि तुम्हारे भीतर वो कलाएं होनी चाहिए कि हर एक को तुम सत्संग की महिमा का ज्ञान करा सको। न भी ज्ञान करा सको तो कम से कम उनके भीतर एक डर होना चाहिए कि अगर हम सत्संग के लिए कुछ बोलेंगे तो ये हमको छोड़ेगी भी नहीं, ये हमको भी पकड़ करके बोलेगी जरूर। तो इसीलिए अपने सत्संग की इज्जत रखना, गुरु की इज्जत रखना, ये हमारे अपने हाथ में। फिर भी अगर कोई अगर बेइज्जती करता है तो तुम रास्ता निकालते चलो, तुम परवाह नहीं करो दुनिया की, अपना रास्ता। ये 2-3 लोगों ने नहीं बल्कि कई लोगों ने उस दिन याज्ञवल्क का प्ले चला था, पीछे भी जब आए थे हम लोग वहां से पचमणी से, तब भी लोगों ने कहा था कि हम लोगों को सारी चीजें क्लियर नहीं हुई हैं, ग्रामर है उसमें बहुत अच्छी, समझ में आया है पर समझ में नहीं आया है पूरा, समझ में अगर कहें तो नहीं समझ में आया है। उस दिन भी जो याज्ञवल्क चला था वो कटा हुआ था, उसमें काफी डायलॉग कटे हुए थे। अब इसमें पहले केवल ये सुन लो इसकी क्या, इसकी भूमिका क्या है, इसकी स्टार्टिंग क्या है कि राजा जनक समय समय पर विद्वानों की सभाएं बुलाया करते थे। पहला तो ये भी समझ लो कि जनक एक नहीं है, पीछे चला था, जनक इज एन इंस्टीट्यूशन, जनक कई हैं। एक राजा जनक वो है जिनके गुरु अष्टावक्र मुनि हैं, एक राजा जनक ये है जिनके गुरु याज्ञवल्क जी हैं। तो राजा जनक ने बहुदक्षिणा नामक यज्ञ कराया था, और इसलिए कराया था कि मुझे ये पता चले कि मेरे अपने महल में, मेरे अपने राज्य में ब्रह्मनिष्ठी गुरु कौन है। क्योंकि कहते हैं कि गुरु ऐसा करना चाहिए जो ब्रह्मनिष्ठी और ब्रह्मश्रोत्री हो। ये गुरु की पहचान शास्त्रों के अनुसार है। ब्रह्मश्रोत्री का मतलब उसने ब्रह्म को गुरु के मुख से उसका उच्चारण सुना हो, केवल पढ़ा न हो, उसका भी कोई गुरु हो। और ब्रह्मनिष्ठी गुरु के मुख से श्रोत्र करके, सुन करके उसने उस आत्मा का निश्चय किया हो। तो ब्रह्मक्षेत्री ब्रह्मनिष्ठी गुरु की वो तलाश में थे कि कोई गुरु मुझे ऐसा मिले जो ब्रह्मश्रोत्री भी हो और ब्रह्मनिष्ठी भी हो। अब जिस वक्त उन्होंने तलाश करी तो विद्वानों की सभा, सबको पता है कि राजा भोज, राजा जनक, ये 2 राजा ऐसे होके गए जिनके पास में विद्वानों की सभा लगती थी, वहां शास्त्रार्थ होते थे। आज की पार्लियामेंट की तरह नहीं होता था कि जहाँ पर जूते और चप्पल चलते थे, मेजें थपथपाई जाती हैं, क्विट किया जाता है, वॉकआउट कर देते हैं, बहुत सी जगहों से भागने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं होता। तो ये चीज को समझो कि उस समय शास्त्रार्थ होते थे, शास्त्रार्थों के बीच में शास्त्रार्थ करते 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 जो उत्तर नहीं दे पाता था वो हार जाता था, जो उत्तर दे देता था वो जीत जाता था। अब शास्त्रार्थ कैसे होता था कि जैसे एक ने प्रश्न पूछा, दूसरे ने उत्तर दिया, फिर जिसने उत्तर दिया वही प्रश्न पूछेगा। समझा कि नहीं? ये नहीं कि एक ही जना प्रश्न पूछे जा रहा है, एक ही जना उत्तर दिए जा रहा है, वो हो गया प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर गुरु से हम करते, शास्त्रार्थ
बराबर के लोगों में होता है। जैसे आपने कोई प्रश्न पूछा, सामने वाले ने उसका उत्तर दिया, अब सामने वाला कोई प्रश्न पूछेगा, उसका उत्तर आपको देना है। फिर आपने प्रश्न किया, उसने उत्तर दिया, उसने प्रश्न किया, आपने उत्तर दिया। ये करते करते जो रुक गया वो हार गया, जो नहीं रुका वो जीत गया। तो शास्त्रार्थ होता रहा काफी देर तक शास्त्रार्थ उसमें चल रहा था। तो इसके बीच में जिस वक्त में शास्त्रार्थ का कोई अंत नजर नहीं आ रहा था, तो राजा जनक को एकदम से निराशा हुई कि हमारे पूरे राज्य के अंदर में ब्रह्मनिष्ठी ब्रह्मश्रोत्री, इसका मतलब तो कोई गुरु है ही नहीं। तो उन्होंने जितने भी सभा में विद्वान थे उनका नाम लेके बोला कि ऋत्विज, सत्यकाम, जाबाली, याज्ञवल्क, उनसे भी पूछा कि याज्ञवल्क आप भी ब्रह्मनिष्ठ नहीं हैं? तो इतनी देर में याज्ञवल्क ने अपने शिष्य को, जो सामश्रवा उनके साथ आया था, उसको आवाज दी, बोला सामश्रवा, क्योंकि राजा जनक ने इनको संतों को देने के लिए बहु दक्षिणा माने बड़ी दक्षिणा रखी थी। कौन सी दक्षिणा रखी थी? गायें थी 100 और उनके सींग के ऊपर सोना मड़ा हुआ था। समझ सकते हो कितना सोना लगाया होगा? जितने बड़े सींग होते हैं उन सबके ऊपर बकायदा बहुत अच्छे से न जाने कितने केजी सोना उसने खर्च किया था गाय के सींगों को मढ़ने के लिए। अब 100 सींगे, 100 गायें, यानी कि 200 सींग सोने के हो गए, सोने से जो मढ़े हुए थे, रतन जड़ित थे। बोला ये गायें वो लेकर के जाए जो ब्रह्मनिष्ठ हो। अब जितने भी साधु बैठे हैं अपना शास्त्रार्थ ऋषि मुनि कर रहे हैं, तो शास्त्रार्थ का अंत होते नहीं नजर आ रहा था। तो एकदम से याज्ञवल्क ने अपने शिष्य को बोला कि तुम ये सारी गायें ले चलो, अपने आश्रम की तरफ लेके चलो। तो सारी सभा के जो थे विद्वान, उसमें हड़कंप मच गया। ये कैसे? योग वशिष्ठ कैसे गुरु हो सकते हैं? ये ब्रह्मनिष्ठ कैसे हो सकते हैं? तो उनके बीच में जो बातें हो रही है वो आपके सामने आ रही है। तो ब्राह्मण कहते हैं, अभी ब्राह्मणों से बात करें, रुक जाओ सामश्रवा, इन गायों को तुम नहीं ले जा सकते, इन गायों को तुम नहीं लेके जा सकते। दूसरा ब्राह्मण, हम लोगों के सामने मैं ब्रह्मनिष्ठ हूँ, याज्ञवल्क तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? जब हम बैठे हैं तो तुम कैसे कह सकते हो कि तुम ब्रह्मनिष्ठ हो? हाँ हाँ, ये कैसे संभव है? हम तो ब्राह्मण हैं और तुम एक साधारण गृहस्थ, फिर तुम्हारी एक नहीं दो दो पत्नियां हैं, मैत्रेयी और कात्यायनी, तुम ब्रह्मनिष्ठ कैसे संभव? क्योंकि याज्ञवल्क गृहस्थी थे और बाकी जो बैठे थे वो ब्राह्मण थे, सन्यासी थे, संत साधु थे। तो उनके सामने एक गृहस्थी विजयी कैसे हो सकता है? और वो भी एक ऐसा गृहस्थी जिसकी दो दो पत्नियां हो। याज्ञवल्क की 2 पत्नियां थी, मैत्रेयी और कात्यायनी, 2 पत्नियां थी उसकी। यह तो अनर्थ है, ऋत्विदेश्वर की ओर संशोधित करते। ऋत्विदेश्वर, आप जैसे ज्ञानियों के यज्ञशाला में उपस्थित होते हुए यह घोर अनर्थ कैसे हो सकता है? आपस में ब्राह्मण एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अब ऋत्विदेश्वर बोलते हैं, याज्ञवल्क क्या तुम ही हम सब में ब्रह्मनिष्ठ हो? उसको जैसे ताना मारते हैं। तो याज्ञवल्क मुस्कुराते हुए, भाई ब्रह्मनिष्ठ को तो हम नमस्कार करते हैं, हमें तो गौएं की चाह थी, इसीलिए हमने गायें ले ली। तो ब्राह्मण कहते हैं कि गायों की चाह थी या सोने के सींग की गाय थी? यानी तुम्हारा आकर्षण गायों की तरफ है, योग्यता है, या सोने के सींग की तरफ तुम्हारा आकर्षण है? गायों की चाह थी या सोने के सींग की? ब्राह्मण, आपको अपनी योग्यता अभी सिद्ध करनी होगी। हाँ हाँ, सभी चिल्लाते हैं कि आपको अपनी योग्यता सिद्ध करनी होगी और हमारे प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। तो याज्ञवल्क जी कहते हैं कि जैसी आपकी इच्छा, मैं शास्त्रार्थ के लिए तैयार हूँ। अब याज्ञवल्क से शास्त्रार्थ शुरू होता है। तो राजा जनक कहते हैं याज्ञवल्क को कि हाँ याज्ञवल्क, आपको अपनी योग्यता सिद्ध करनी होगी, आपको शास्त्रार्थ करना होगा। शास्त्रार्थ आरंभ किया जाए। अब शास्त्रार्थ की शुरुआत होती है। तो ब्राह्मण पूछते जा रहे हैं, वो याज्ञवल्क उसका जवाब दे रहे हैं। ब्राह्मण, तो बताइए कि वो कौन है जो बिना पैरों के चलता है और अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है? प्रश्न पूछा गया कि वो कौन है संसार में जो बिना पैरों से चलता है और अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है? बिना पैरों के चला और अपने लक्ष्य तक पहुंच गया। तो याज्ञवल्क ने उत्तर दिया, नदी। नदी के पांव नहीं है, पर नदी कहाँ से चलती है? चलते 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 समुद्र से मिलकर के बिल्कुल एकाकार हो जाती है। तो बोला नदी बिना पांव के चलती है और अपने लक्ष्य तक पहुंच करके एकाकार हो जाती है। ब्राह्मण, जब सूर्य और चांद भी अस्त हो जाते हैं तब संसार किससे प्रकाशित होता है? याज्ञवल्क, आत्मा के प्रकाश से।
क्योंकि वह स्वयं प्रकाशमान, मतलब सूर्य और चांद ये दोनों ही अस्त हो गए, समझो सूर्य अस्त हो गया, चंद्रमा आ गया। अब चंद्रमा अस्त हो गया, सूर्य आ गया। लेकिन जब ये दोनों ही ना हो, मान लीजिए अमावस्या की रात है, मान लीजिए अब इस समय तो न तो सूर्य है, न तो चंद्र है, न तो तारे हैं, घोर अमावस्या की रात है, लेकिन फिर भी उसमें एक प्रकाश होता है, तो वो किसका है? तो बोला आत्मा का प्रकाश। और ये आपने अक्सर देखा होगा कि अंधेरे की भी अपनी एक रोशनी होती है। आप इस बात से सहमत हैं कि अंधेरे की भी अपनी एक रोशनी होती है? कुछ देर तक, 1-2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, आधे मिनट के लिए बिल्कुल अंधकार है आपके लिए, बिल्कुल एकदम गुप्त अंधकार है, लेकिन कुछ देर के बाद में आपको दिखता है कि यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है, ये कोई सामने से आ रहा है, कोई जा रहा है। यानी अंधेरे में भी एक हल्की सी रोशनी होती है। उस समय किसका प्रकाश है? परमात्मा का, आत्मा का, क्योंकि आत्मा स्व प्रकाशित है, उसको किसी के प्रकाश की जरूरत नहीं। सूरज को भगवान से प्रकाश चाहिए, चंद्रमा को सूरज से प्रकाश चाहिए, धरती को सूरज और चंद्रमा से प्रकाश चाहिए, लेकिन जो स्वयं प्रकाश है उसको किसी प्रकाश चाहिए? तो आत्मा स्वयं प्रकाशित है। जब बिल्कुल सूरज चांद कुछ भी नहीं है, तभी आत्मा का प्रकाश होता है, और ये हमेशा रहेगा। ब्राह्मण, वह कौन है जो सुबह 4 पैर से चलता है, दोपहर में 2 पैर से चलता है, और संध्या को 3 पैर से चलता है? प्रश्न भी देखो कितने अजीब है, और उत्तर देने वाला भी कितना सक्षम है कि हर प्रश्न का उत्तर दे रहा है। याज्ञवल्क, मनुष्य सुबह रूपी बचपन में वह घुटनों के बल चलता हुआ 4 पैर से चलता है, जवानी रूपी दोपहर में 2 रूप से सीधा चलता है, जीवन की संध्या वृद्धावस्था में लकड़ी का आधार लेके 3 पैर से चलता है। समझा? वो कौन है जो सुबह को 4 पैर से, दोपहर में 2 पैर से, शाम को 3 पैर से चलता है? बोला वो मनुष्य स्वयं है। जीवन में बचपन में बच्चा जब चलता है, जिसको हम बोलते हैं सिंधी में बामबड़ा पैन, वो घुटनों के बल चलता है, घुटनुरू, हिंदी में तुम बोलते हो घुटनुरू, बच्चा घुटनुरू चल रहा है। तो घुटनुरू जब चलता है तो उसके हाथ भी चलते, पैर भी चलते, यानी चारों पैर से वो चलता है। पर जब वो यंग एज में आता है तो बिल्कुल सीधा स्ट्रेट 2 पैर से चलता है। लेकिन जब उसकी उम्र बढ़ जाती है, घुटने में तकलीफ है, रीढ़ की हड्डी में तकलीफ है, पीठ में कोई प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर बोलता है कि आप रिस्क मत लीजिए, आप स्टिक लेकर के चलिए या वॉकर लेके चलिए। तो बुढ़ापे में 2 पैर अपने और 1 लकड़ी, इन तीनों की मदद लेकर वो 3 पैर से चलता है। ब्राह्मण, आपके द्वारा दिए गए सभी उत्तर अभीष्ट संतोषजनक हैं। फिर एक ब्राह्मण पूछता है कि पृथ्वी पर त्यागने योग्य क्या है? इस धरती पर कौन सी चीज ऐसी है जिसको छोड़ा जाए? कौन सी चीज का त्याग करना चाहिए? कौन सी चीज का, तुम भी सोचोगे भी कि कौन सी चीज का त्याग करना चाहिए भाई, कौन सी वो चीज है जिसका त्याग जरूर करना चाहिए? अब यहाँ पर याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं कि कुल की रक्षा के लिए एक मनुष्य का त्याग, ग्राम की रक्षा के लिए एक कुल का त्याग, देश की रक्षा के लिए गांव या शहर का त्याग, और आत्मा के कल्याण के लिए सार्वी पृथ्वी का भी त्याग करना पड़े तो वह अभीष्ट यथार्थ श्रेष्ठ है। कुल की रक्षा के लिए एक मनुष्य का त्याग, यानी एक मनुष्य को दे करके, उसकी जीवन खत्म करके अगर पूरा कुल बच सकता है, तो मनुष्य को अपना त्याग अपना कर देना चाहिए कि मेरी वजह से अगर पूरा कुल बच रहा है, पूरा समाज बच रहा है, मेरा पूरा परिवार बच जा रहा है, तो उसका त्याग अभीष्ट है। लेकिन एक समाज की रक्षा के लिए एक परिवार का त्याग देना पड़े, एक घर का त्याग देना पड़े, तो उसके लिए अभीष्ट है। लेकिन पूरे देश की रक्षा के लिए अगर किसी गांव का, उसमें गांव को खत्म करना पड़े, किसी गांव की वजह से कोई दिक्कत है, उस गांव को खत्म करना पड़े, तो वो गांव को भी त्यागना श्रेष्ठ है। लेकिन अपने सत्य की प्राप्ति के लिए अगर पूरे संसार को भी त्यागना पड़े तो भी अभीष्ट है। अपने सत्य को पाने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़े, पीछे मुड़कर कभी नहीं देखना कि क्या क्या मुझसे छूटा, जो भी छूट गया बहुत अच्छा है। सत्य के पाने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है, और अगर सब कुछ छोड़ना पड़े तो भी बहुत अच्छा है। सब एक दूसरे में शांति छा जाती है, सब एक दूसरे को देख रहे हैं। अब जनक बोले, ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप सभी याज्ञवल्क्य से शास्त्रार्थ करने में यदि अपने को हारा हुआ सिद्ध करते हैं, तो यह स्वतः सिद्ध हो जाता है कि याज्ञवल्क्य की ब्रह्म श्रेष्ठ है और सोने की सींग वाली गायों का अधिकारी। यहाँ पर आकर के जब ये याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया कि अपने आत्मा की उन्नति के लिए सब कुछ त्यागना श्रेष्ठ है, जो कुछ भी तुम्हारे लिए अवरोध पैदा करे
उसको त्याग करके तुम आगे बढ़ो। तो सब ब्राह्मण एकदम चुप हो जाते हैं। अब यहाँ पर उनसे अगला प्रश्न पूछने के लिए कोई व्यक्ति तैयार नहीं है, उनके पास में प्रश्न ही नहीं है। तो याज्ञवल्क्य शांत होकर मुस्कुरा रहे हैं और जितने भी संत जन है, साधु जन है, वो भी एकदम शांत होकर के बैठे हैं। लेकिन अब जनक कहते हैं कि जब तुम लोगों के पास में कोई प्रश्न नहीं है तो इसका मतलब है कि याज्ञवल्क्य श्रेष्ठ हैं, अब उनके आगे कोई भी टिकने वाला नहीं है। तो सोने के सींग वाली गाय इनको दे दी जाए। अब इतने में गार्गी का प्रवेश होता है। उस दिन आपने मीरा भगवान को देखा था, माता गार्गी के रूप में उनका प्रवेश हुआ। ठहरो जनक, गार्गी आती है, ठहरो जनक, अभी शास्त्रार्थ पूरा नहीं हुआ। वैसे राजा जनक की सभा में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था, लेकिन उस समय दो स्त्रियां थी, सुभद्रा और रानी गार्गी, देवी गार्गी। देवी सुभद्रा, देवी गार्गी, उस समय दो स्त्रियां थी जो ब्रह्मनिष्ठ थी, जो तत्व ज्ञानी थी। पर चूंकि जनक पुरुष है तो वो पुरुष गुरु की अपेक्षा कर रहा है। हालांकि आज के समय में तो ऐसा नहीं है, स्त्रियों ने पुरुष गुरु किए हैं, पुरुषों ने स्त्री गुरु किया है, मतलब जिसको जहां से ज्ञान मिला उस समय उन्होंने ज्ञान लिया। लेकिन उस समय की परंपरा के अनुसार स्त्री गुरु पुरुष को ज्ञान नहीं देती थी और पुरुष गुरु स्त्रियों को ज्ञान नहीं देते थे। ये उस समय की परंपरा थी। पर उस समय पर ये दोनों ब्रह्मनिष्ठ तत्व ज्ञानी थी, सुभद्रा और गार्गी। तो गार्गी का अचानक प्रवेश होता है। जब उसे पता लगता है कि वहां पर इतना शास्त्रार्थ हो रहा है, कोई भी तत्वनिष्ठ उभर करके सामने नहीं आ रहा है, याज्ञवल्क्य वहां पहुंचे हैं, गाय उनके नहीं दी जा रही है, तो गार्गी के अंदर एकदम प्रेरणा आती है कि जब मेरे पास में ज्ञान है ब्रह्मनिष्ठता का, तो मैं शांत होकर के क्यों बैठूं, मुझे वहां पर जाना चाहिए और सही गलत का निर्णय करके राजा जनक की अभिष्ठा, जो उसके भीतर की पिपासा ज्ञान के लिए, उसको शांत करना चाहिए। राजा जनक को गुरु के ढूंढने में उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि उसको सतगुरु चाहिए। अगर कोई राह खोजता है तो राह खोजने में उसकी मदद करना भी एक किस्म का निष्काम ज्ञान है, कि उसको सही रास्ता दिखाना, सही जगह पहुंचाना, सही जगह पर पहुंचाने की कोशिश करने में भी आप समझ लो कि जैसे आपके पास में बहुत ज्ञान की भंडार आपके अंदर अपने आप ही आ जाता है। ये भी एक तरह का निष्काम है। ठहरो जनक, गार्गी का प्रवेश होता है, देवी गार्गी का। ये वचक पुत्री है, वचक पुत्री यानी कि ये इनके पिता का नाम है वचक पुत्री, गर्ग वंश की है, तो गर्ग वंश की होने की वजह से इनका नाम गार्गी है। तो गार्गी, ठहरो जनक, अभी शास्त्रार्थ पूरा नहीं हुआ। सभी लोग देवी गार्गी की तरफ हाथ जोड़ते हैं। जनक, देवी गार्गी, आप विद्वानों की सभा में आपका आगमन अप्रत्याशित किंतु प्रसन्नता पूर्ण है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। संपूर्ण पृथ्वी पर आप जैसा ज्ञाता ब्रह्मज्ञानी और वेद विज्ञ कोई नहीं है, आपका आगमन शुभ है। जनक का प्रणाम स्वीकार करें देवी। राजा जनक देवी को प्रणाम करते हैं कि आपका आगमन अप्रत्याशित, यानी कि हमें ऐसी संभावना नहीं थी कि आप आएंगी, पर आप आई हैं, तो आपका आगमन बहुत श्रेष्ठ है। याज्ञवल्क्य, मनुष्यों में अति श्रेष्ठ यज्ञविद, वेद विज्ञ, तापदर्शी देवी गार्गी को याज्ञवल्क्य का प्रणाम। ब्राह्मणों ने भी प्रणाम किया। गार्गी, ज्ञानवान भव, दोनों हाथ उठाकर मीरा भगवान ने कहा था सभी को कि ज्ञानवान भव। हे जनक, याज्ञवल्क्य ब्रह्मनिष्ठ है या नहीं, तुम इसका निर्णय छोटे से शास्त्रार्थ द्वारा इतनी शीघ्र कैसे कर सकते हो? ब्रह्मनिष्ठ होना कोई इतना आसान तो नहीं है। गार्गी ने आकर के एक प्रश्न और पैदा कर दिया कि आप लोगों ने तो निर्णय भी कर दिया कि याज्ञवल्क्य ब्रह्मनिष्ठ है, कौन कहता है? पहले कम से कम उसका एक निर्णय तो किया जाए, उससे शास्त्रार्थ तो पूरा होना चाहिए। तुम्हारा शास्त्रार्थ तो छोटा मोटा शास्त्रार्थ हुआ और तुमने निर्णय कर दिया। क्योंकि प्रश्न पूछने वाले ही कमजोर हैं, तो वो उत्तर देने वाले से क्या प्रश्न पूछेंगे? तो देवी गार्गी का आगमन उस समय के लिए बहुत जरूरी है। आपकी आज्ञा श्रोधार्य है, शास्त्रार्थ प्रारंभ किया जाए। राजा जनक ने कहा कि पुनः शास्त्रार्थ, अब देवी गार्गी से याज्ञवल्क्य का शास्त्रार्थ है। पहले ब्राह्मणों से शास्त्रार्थ था, अब देवी गार्गी जो ब्रह्मनिष्ठ हैं, ब्रह्म ज्ञानी हैं, वेद विज्ञ हैं, यज्ञ विद्य हैं, उनसे याज्ञवल्क्य का शास्त्रार्थ प्रारंभ होता है। गार्गी, हे याज्ञवल्क्य, जल के बारे में कहा जाता है कि हर पदार्थ इसमें घुल मिल जाता है, तो यह जल किसमें जाकर मिल जाता है ना? प्रश्न भी देखो कितना स्टैंडर्ड है कि जल में सब चीजें घुल जाती हैं। कोई भी चीज अगर तुम घोलो, दूध डालो, पानी डालो, बर्फ डालो, सब्जी डालो, यहाँ तक कि पत्थर भी डालो, तो वो भी धीरे धीरे टूट कर टूटते 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 जल में मिल जाता है। तो ये जल कहाँ जाता है?
5 तत्वों में जल की प्रधानता बताइए। अभी आगे चल करके इसकी प्रधानता कम, फिर औरों की प्रधानता बढ़ेगी। तो ये जल आखिर किस में मिलता है? याज्ञवल्क्य, समस्त वस्तुएं जल में। जल अनंत वायु में ओतप्रोत हो जाता है और वायु अंतरिक्ष लोक में मिल जाता है। इसी तरह गंधर्व लोक, चंद्र लोक में, आदित्य लोक में, आदित्य लोक, देवलोक आदि अनंत ब्रह्म लोक में जाकर मिल जाते हैं। अगर आप वेदों को खोलोगे तो वेदों में लोकों की बहुत चर्चा है। देवलोक, पितृलोक, मनुष्य लोक, पाताल लोक, नागलोक, चंद्रलोक, सूर्यलोक, ये तमाम प्रकार के लोक, लोक माने संसार, जहां पर इनका गमन होता है, जहां से इनका आगमन होता है, जहां पर इनका निवास होता है। तो ये जो जल है ये जाता है वायु की तरफ। अब आप देखो कि जल तो है तो तरल, यानी ये ठोस नहीं है, तरल है। पर ये तरल चीज को वायु ऊपर कैसे खींच लेता है? क्योंकि बादल कैसे बने? बादल कैसे बने? सूर्य ने गर्मी पैदा करी, गर्मी से जल भाप बना, वाष्प बना, और वायु ने मदद करी वाष्प को ऊपर ले जाने में। वायु ऊपर तक ले जाती है। जैसे गुब्बारे में गैस भरते हो तो गैस क्या, एक हवा है, हवा उसको मदद करती है ऊपर तक जाने में, लेकिन गुब्बारे में जो हवा भरी है उसकी बाहरी सीमा है, वो एक बाहर से बनी हुई चीज है, आर्टिफिशियल है। लेकिन नेचुरल वायु ऊपर तक जाती है और ये पानी को ऊपर तक खींचती है। तो जल आकाश में समाता है, जल नीचे रहता है, फिर ये आकाश जल को क्या करता है? बादलों को मेघ में बदलता है, मेघ को क्या करता है? मेघ आपस में टकराते हैं और फिर नीचे मीठा पानी करके धरती को, समुद्र को वापस कर देते हैं। तो जल में सब चीजें मिलती हैं। और जल कहाँ चला जाता है? ऊपर की तरफ, वायु उसको ले जाती है। कभी कभी हम लोग छोटे होते थे तो सोचते थे कि हम लोग धरती पर रहते हैं, पर आंधी आसमान से क्यों आती है? क्योंकि आसमान में तो मिट्टी नहीं है, आसमान में कुछ भी नहीं है। तो जब आसमान में मिट्टी नहीं है तो मिट्टी आसमान से कैसे आ रही? क्योंकि धरती पर तो चारों ओर किसी का मकान भी नहीं बन रहा है कि उसकी मिट्टी उड़ करके आ रही हो। तो ऊपर से मिट्टी कहाँ से आ रही है? यानी जो जल ऊपर की ओर जाता है उसमें मिट्टी भी होती है। मिट्टी की परत को जल बाहर रोक देता है, हवा बाहर रोक देती है, नीचे की तरफ रोक देती है, और शुद्ध जल को केवल ऊपर की तरफ में बिल्कुल शुद्ध करके उसको ऊपर की ओर ले जाती है। तब उसका वेट कम हो जाता है, वेटलेस हो जाता है पानी, क्योंकि उसमें से मिट्टी की मात्रा अब नीचे रह गई। अब नीचे रह गई, लेकिन वो मिट्टी नीचे धरती पर भी तो नहीं आ रही। वो धरती पर कब आती है? जब अचानक बादल घुमड़ते हैं। तो इस मिट्टी के अंदर भी उथल पुथल होती है। जो एक लेयर, लाल रंग की जो लेयर जो तुम देखते हो, हल्की सी रेडिश लेयर है, येलोइश लेयर है, आसमान के नीचे तैयार होती है। क्योंकि आकाश और आसमान में भी फर्क है, दोनों एक नहीं है। आकाश गंगा अलग है और आसमान बिल्कुल अलग है। अभी आकाश के भीतर में तुम देखो, आकाश गंगा के अंदर सूरज, चांद, सितारे, बादल, ये सब तुम्हें दिखाई देते, लेकिन आसमान बिल्कुल न्यारा, एकदम निर्लिप्त है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो बादल उड़ते रहते हैं, लेकिन उड़ते रहते हैं अपनी मिट्टी को नीचे छोड़कर। बीच की परत उसकी एक बन जाती है मिट्टी की, जो हमें दिखाई नहीं देती। पर अचानक जब आंधी आती है तो ऊपर से आती हुई आंधी दिखाई देती है। नीचे धरती से मिट्टी कहाँ उड़ी? धरती से मिट्टी, सड़क पर भी मिट्टी नहीं। कई घर ऐसे होते हैं, कई शहर ऐसे होते हैं, कई मुल्क ऐसे होते हैं जहाँ पर पोल्यूशन नाम की चीज नहीं होती। तुम सिंगापुर वगैरह चले जाओ, तुम्हें पोल्यूशन क्या, एक कचड़े का एक छलका भी तुमको धरती के ऊपर रखा हुआ नहीं मिलेगा। और अगर गलती से तुमने डाल दिया होगा तो तुम्हारी गाड़ी के ऊपर पेनाल्टी आ जाएगी और तुमको पेनाल्टी छुड़ाने के लिए वहां पर जाना पड़ेगा। वो तुमको तुम्हारी फोटो दे देंगे, तुम्हारी गाड़ी में से केले के छिलके फेंके गए थे, किसी ने नहीं देखे थे लेकिन कैमरे ने कैच कर लिए। अब या तो गाड़ी जमा करो या तो पेनाल्टी जमा करो। कितनी लंबी चौड़ी पेनाल्टी! जब लोगों को पता चल जाता है तो फिर वो कभी गलती नहीं करते। तो वहां पर आंधी कहाँ से आई? आंधी ऊपर से आती है। नीचे मिट्टी, जल के साथ ही मिट्टी, हालांकि ठोस है, लेकिन हवा के अंदर फिर भी इतनी ताकत है कि वो अपनी मिट्टी ऊपर लेकर के जाती है और मिट्टी के साथ में पानी लेके जाती है। बीच में मिट्टी की परत रुक जाती है, वायु जो है उसको रोक देती है और जल को शुद्ध करके ऊपर क्यों ले जाती है, यानी जल आकाश में चला जाता है। पीछे भी किसी ने प्रश्न पूछा था कि कहते हैं कि जो 4 तत्व हैं, जैसे 5 तत्व हैं, आकाश, जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि, तो 5 तत्वों में जो चारों तत्व हैं ये आकाश में स्थित हैं।
तो बोला जल आकाश में स्थित है, ये तो समझ में आ गया, वायु आकाश में स्थित है, ये भी समझ में आ गया, अग्नि आकाश में स्थित है, ये भी समझ में आ गया, क्योंकि बिजली चमकती है तो दिखाई देता है, सूरज चमकता है तो अग्नि की तरह बरसता है, तो ये दिखाई दे। लेकिन पृथ्वी आकाश में कैसे? पृथ्वी आकाश में ऐसे है कि पूरा आकाश पृथ्वी से भी बड़ा है, पृथ्वी की सीमा है, आकाश की कोई भी सीमा नहीं, तो पृथ्वी आकाश में ही तो हो गई, पृथ्वी आकाश में हो गई। अब आकाश में का मतलब ये थोड़ी कि धरती ऊपर जाएगी आसमान के पास में, ऐसे तो तुम्हें ये भी नहीं पता था कि मिट्टी आसमान जाती, ये भी नहीं पता था, जानकारी कहाँ थी? अग्नि आकाश में, ये जानकारी कहाँ थी? तो धरती आकाश में नहीं होती है, धरती इतनी बड़ी है कि आसमान उससे कई गुना बड़ा है, तो धरती आकाश के अंदर है, धरती आकाश की सीमा के भीतर है, धरती के टुकड़े कर सकते हो, आकाश के कोई टुकड़े नहीं कर सकते हो। कभी बताओ, ये हिंदुस्तान का आकाश है, ये पाकिस्तान का, हवाई जहाज उड़ते हैं, कहीं से भी उड़ करके चले जाते हैं, कहीं से भी। ये एयर स्ट्राइक कहाँ से हुई? जितने भी तुम देखो एयर स्ट्राइक किए गए, ये आकाश के माध्यम से किए गए। आकाश के ऊपर किसका पैर है? किसका पैर है? कौन से सैनिक खड़े हैं? कौन सी बॉर्डर लाइन है? तो आकाश में चारों तत्व आकाश में समा जाते हैं। गार्गी सहमति जताते हुए, उत्तम, मैंने तो केवल जल पूछा था, तुमने तो लोक भी बता दी। उसने जल पूछा था, पर उन्होंने बताया कि अंतरिक्ष लोक यानी आकाश लोक में वायु समा जाता है। फिर अंतरिक्ष लोक कहाँ जाता है? गंधर्व लोक में। गंधर्व लोक देवी देवताओं की तरह गंधर्व होते हैं, धरती पर भी कभी कभी वो नीचे उतरते हैं। देवी देवताओं की जात की तरह गंधर्वों की भी अपनी एक जात होती है। ये फिर कहाँ जाते हैं गंधर्व लोग? चंद्रलोक में समाते हैं। चंद्रलोक कहाँ जाता है? बोला आदित्य लोक यानी सूर्य लोक में समाता है। और ये आदित्य लोक कहाँ जाता है? सूर्य लोक। बोला ये सब मिलके ब्रह्म लोक में समा जाते हैं। तो अंत में सबसे बड़ा कौन? ब्रह्म। ब्रह्म के अंदर सब आ गए। गार्गी सहमति जताते हुए, उत्तम, मैंने तो केवल जल पूछा था, तुमने तो लोक भी बता दिए। किंतु याज्ञवल्क्य सावधान, जैसे शिकारी शिकार पर बाणों का प्रहार करता है, वैसे ही मैं तुम पर दो अत्यधिक कठिन प्रश्नों रूपी बाणों का प्रहार करूंगी, समर्थ हो तो उत्तर दो। याज्ञवल्क्य, स्वीकार है देवी। गार्गी, हे याज्ञवल्क्य, मेरा प्रथम प्रश्न है कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड, स्वर्ग, पाताल, धरती अर्थात संपूर्ण संसार किसमें व्याप्त है? याज्ञवल्क्य, हे जगन माता, जो स्वर्ग से ऊपर है, जो पृथ्वी से नीचे है। स्वर्ग से ऊपर आकाश लोक, जो पृथ्वी से नीचे नागलोक, पातालोक, और जो पृथ्वी के बीच में स्थित है। पृथ्वी के बीच में तुम्हारे पूरा ये आसमान आ गया, आसमान के अंदर चांद सितारे सब आ गए। जो भूत वर्तमान भविष्य रूप है, वह जगत सूत्र अंतर्यामी आकाश में उत्प्रोत है। अब वापस आकाश आ गया। आकाश माने जिस जो कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी नहीं है, जो शून्य है, उस शून्य में उत्प्रोत है। शून्य में ही सब कुछ, क्योंकि शून्य में ही इतनी ताकत है, वो सबको समा सकता है। जैसे 1 किलो दाल 1 किलो के डिब्बे में ही समा सकती है ना, आधे किलो के डिब्बे में 1 किलो दाल नहीं समा सकती है। 10 किलो का आटा 10 किलो वाले डिब्बे में ही तो जा सकता है ना, 5 किलो वाले डिब्बे में 10 किलो आटा कैसे जाएगा? ऐसे ही आकाश के अंदर सब कुछ आ गया। पृथ्वी लोक, गंधर्व लोक, नागलोक, जल लोक जो पृथ्वी लोक से नीचे, पाताल लोक, स्वर्ग लोक, ये भी सब आकाश के अंदर आता है। और आकाश माने शून्य। अब वो आकाश के लिए पूछती है कि आकाश क्या है? गार्गी मुस्कुराकर, याज्ञवल्क्य, तुमने मेरे प्रथम प्रश्न का यथोचित उत्तर देकर मुझे निरुत्तर कर दिया है, मैं प्रसन्न हूँ। अब मेरे दूसरे तीर के लिए तैयार हो जाओ। तुम कहते हो ये संपूर्ण जगत, ब्रह्मांड, तीनों काल अंतर्यामी आकाश में उत्प्रोत है, तो ये आकाश किस में उत्प्रोत तथा समाया पड़ा है? बोला आकाश किस में समाया पड़ा है? अब आकाश की बात आती है कि आकाश किस में समाया पड़ा है। याज्ञवल्क्य, एतस्य व अक्षरस्य प्रशासने, ये वेद वाक्य है। एतस्य व अक्षरस्य प्रशासने, अक्षर अविनाशी तत्व है, जिसके अनुशासन प्रशासन में सारा संसार चल रहा है। हे देवी, समस्त ब्रह्मांड आकाश में और आकाश अक्षर ब्रह्म में व्याप्त है। अक्षर ब्रह्म जो कभी क्षय नहीं होता, वह स्थूल से भिन्न, सूक्ष्म से भिन्न है, प्रकाश तत्व एवं अंधकार का साक्षी है, संग रहित, रस रहित, गंध रहित, चक्षु रहित, श्रोत्र रहित, वाणी मन बुद्धि से परे अगम्य है, देश काल वस्तु आदि से परे
सर्वव्यापी, अपरिच्छन्न अर्थात सभी सीमाओं से परे है। ब्रह्म ही सर्वोपरि तत्व है। अमरत्व उस अक्षर ब्रह्म का स्वरूप है। शास्त्रों में से नेति नेति कहा गया है। अब आप सोच रहे होंगे अच्छा होता आप योग विशिष्ट बता देते। योग विशिष्ट तो कठिन लगती है, पर ये तो उससे भी कठिन है। सच बात है, क्योंकि हमने भी अभी कठोपनिषद पढ़ना शुरू किया तो समझ में नहीं आ रहा था, बिल्कुल अभी भी नहीं समझ में आ रहा है। ये मत समझना कि हम लोग को कोई सब कुछ सारी चीजें समझ में आ जाती है, ये गलतफहमी के शिकार मत बनना। कई कई चीजें समझनी पड़ती हैं, कई नहीं समझ में आती है, उनको छोड़ना पड़ता है, कई का अपना मतलब अपने आप से निकाल लेना पड़ता है। अब यहाँ पर देवी गार्गी कठिन प्रश्न पूछ रही हैं कि जितने तत्व हैं सब आकाश में व्याप्त हैं, जितने लोक हैं आकाश में व्याप्त हैं। आकाश को अंतर्यामी आकाश का नाम भी दे दिया गया कि अंतर्यामी, यानी कि आकाश अंतर्यामी है। अंतर्याम का मतलब है जिसके अंदर सब है। अंतर्याम का मतलब ये नहीं समझना कि अंदर को जानने वाला, या अंतर्यामी का मतलब है कि जिसके अंतर में इतनी शक्ति है कि वो सबको ग्रहण कर सकता है, सबको समेट सकता है। अब देवी गार्गी उनसे प्रश्न करती हैं कि आकाश ये किसमें पे व्याप्त है, क्योंकि आकाश भी तो किसी में व्याप्त होगा। तो एतस्य वा अक्षरस्य, एतस्य वा अक्षरस्य, एतस्य वा अक्षरस्य, एतस्य वा अक्षरस्य, यानी कि अक्षर ब्रह्म में आकाश व्याप्त है। अब फिर भगवत गीता का 15वां अध्याय याद करो, अक्षर अक्षर पुरुषोत्तम। फिर उसमें आ जाओ, बार बार आपका जब ये पुरुषोत्तम वाला चलता है, अक्षर ब्रह्म की बात आती है, तो अक्षर ब्रह्म का मतलब है कि अक्षर ब्रह्म, अक्षर यानी कि शब्द नहीं, शब्द आकाश का गुण है, शब्द नाद है, शब्द को नाद ब्रह्म कहा गया, क्योंकि शब्द जो ओम की जो अंतिम गुंजार होती है, जिसमें तुम म, जो म का जो अंदर उच्चारण होता है, भीतर तक जाता है, वो नाभि तत्व को हमारे झंकृत करता है। तुम ओम अक्षर बोलो ना, तुम्हें सब उसमें पता लग जाएगा कि इसमें वैखरी वाणी, मध्यमा वाणी, पश्यंत परा, चार वाणियां, जो चार किस्म की, ये चारों उसमें आ जाती है। वैखरी वाणी जिसमें केवल व्याख्यान का इस्तेमाल होता है, मध्यमा जो तुम्हारे कंठ से आती है, पश्यंत जो हृदय से निकलती है, परा जो नाभि से निकलती है। तो ओम एक ऐसा अक्षर है जिसमें चारों वाणियां एक साथ आती हैं। जैसे जैसे आपने बोला ओ, तो ओ में सिर्फ आपकी जबान की नोक ने काम किया, खाली जबान की नोक चली। जब आपने बोला ओ, तो ये आपके कंठ पर दबाव पड़ा, ओ। जब आपने बोला मैं, तो मैं में आपके हार्ट के ऊपर दबाव पड़ा, यानी पशन। जब आप करके चंद्र बिंदु अंदर जाते तो आपकी नाभि तक उसका प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए ओम को अक्षर ब्रह्म कहा गया कि ओम एक ऐसा अक्षर है जिसमें ब्रह्म के चारों रूप है, वाणी के चारों रूप जिसके भीतर समा जाते हैं, और अंत में माँ की धुन पर आकर के अपने को बिल्कुल गुम कर देना, टिका देना, जिससे ब्रेन की जो नसें होती हैं, सहस्त्रार चक्र होता है, उससे बिल्कुल हिल जाता है। बहरहाल आज का टॉपिक चार किस्म की वाणी नहीं है, लेकिन आज का टॉपिक ये कि आकाश अक्षर में समाया पड़ा है, क्योंकि आकाश यानी शून्य अगर न होता तो एक के शब्द दूसरे के, हम यहाँ अक्षर की बात अलग कर रहे हैं, शब्द अलग है अक्षर अलग है, एक के शब्द दूसरे को कैसे सुनाई देते। अगर इस कमरे के अंदर जहां पर आप बैठे हैं या हम बैठे हैं, अगर बहुत सारी ईंटे 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 ही मुश्किल से एक फोन रखने की जगह होती, अगर हम बोलते भी तो भी तुमको कुछ भी सुनाई नहीं देता, कुछ भी सुनाई नहीं देता। रीजन कुछ भी सुनाई न देने का कारण क्या, कुछ भी नहीं सुनाई देता, उसका रीजन क्या कि सब कुछ इतना पैक है, जगह ही नहीं खाली कि शब्द तुम्हारे कान तक जावे। तो इसको शब्द को ब्रह्म कहा गया कि शब्द से ही तुम ब्रह्म को सुनते हो। गुरु जब शब्द बोलता है, ओम का नाद बोलता है, उनकी जानकारी देता है, आत्म तत्व की जानकारी देता है, तो वो शब्द, वो दुनिया के शब्द नहीं, उस शब्द, इसको अक्सर करके शब्द कहते हैं, वो शब्द है, ये शब्द है। गुरु नानक साहब का जब तुम पढ़ते हो तो शब्द बोलते हो, शब्द नहीं बोलते। तो वो जो शब्द है, वो जो ब्रह्म है, वो जो आकाश तत्व है, वो तुम्हारे भीतर में जिस वक्त में तुम उसको कान से उसका श्रवण करते हो, तो श्रवण करते ही वो तुम्हारे भीतर में जाकर कितना ज्ञान से तुमको उत्प्रोत कर देता है, भीतर ही भीतर से तुमको भर करके एकदम से
एकदम से संपूर्ण कर देता है। तो अक्षर ब्रह्म यानी ये जो आकाश है वो अक्षर ब्रह्म में समाया पड़ा है, और अक्षर ब्रह्म अगम्य है, ये कहीं जाता नहीं, अगोचर है, ये किसी को दिखता नहीं है, अवदनीय है, इसका कभी वध नहीं होता है, अगमनीय है, ये जाने आने से परे है, ये कभी भी अग्नि में नहीं समाता है, इसको कोई आग नहीं जला सकती, अदाय है, इसके ऊपर दाह क्रिया यानी कोई भी इसको अग्नि में नहीं डाल सकता है। तो जैसे शब्द ब्रह्म है, तो शब्द ब्रह्म को यहाँ पर अक्षर ब्रह्म का उच्चारण दिया, जिसका कभी भी क्षय नहीं होता। और वैसे भी आप देखो कि दुनिया के अंदर में आज भी भगवान कृष्ण का शरीर नहीं है, लेकिन गीता के शब्द वो हमारे लिए वो अमर है, जो उन्होंने वाणी बोली वो अमर है। किसी की भी शब्द अमर हो जाते हैं जब वो ज्ञान से जुड़ जाते हैं तो, और किसी के शब्द किसी के लिए बद्दुआ बन जाते हैं अगर वो उसकी बुरी भावना से जुड़ जाते हैं तो शब्द से ही तुम पहचान सकते हो, शब्द से ही किसी वस्तु का नाम तुमने पहचाना, शब्द से ही तुमने सबको जाना। उस दिन भी बात चली थी ना कि हम तो दो लोगों को नमस्कार करते हैं, एक जिसने डिक्शनरी बनाई होगी और एक जिसने गूगल बनाया। कैसे गूगल बनाया समझ नहीं आता, कितना दिमाग उसके पास रहा होगा, कितने लोगों को उसने ऑक्यूपाई किया, कितने कंट्रीज में उसके ऊपर काम चल रहा है, कितनी सैलरीज देनी पड़ रही है, बहुत कुछ करना पड़ा। एक एक जगह जगह का सड़क सड़क का नाम, जो हमारे घर के पीछे की सड़क है, मैं उसका नंबर भी नहीं पता कि उसका नंबर क्या है, गूगल में डाल करके उस सड़क का नंबर आ जाता है कि उस रोड का ये नंबर है, ये डॉक्टर यहाँ पर है, ये व्यक्ति यहाँ पर जो कम से कम पॉपुलर है, उन सबका आ जाता है। तो गूगल ने पूरी दुनिया को एक छोटे काले डिब्बे में बंद कर दिया। तो वो गूगल बनाने वाला खुद कितना बड़ा, कितना महान, कितना वहां तक पहुंचा हुआ है, कितना उसका ज्ञान का विस्तार है जो वो वहां तक पहुंचा, उसका दिमाग कितना अच्छा है कि उसने अपने दिमाग से काम किया है। तो अक्षर का ही काम, गूगल में भी तो अक्षरों से ही तो काम हो रहा है, और तो किसी से काम नहीं हो रहा है, लेकिन उस अक्षर से कितनी जानकारियां मिल रही हैं। लेकिन ये अक्षर जब ब्रह्म से जुड़ता है तो ये ब्रह्म की जानकारी देता है कि ब्रह्म तुम कैसे हो, न तुम्हारे ब्रह्म में आना है न जाना है, न तुम जलते हो न तुम सड़ते हो। यानी फिर भगवत गीता को ले आओ, तो बड़े दादा भगवान ने जो दूसरा अध्याय बोला कि अगर तुम्हें गीता पढ़नी है तो केवल दूसरा अध्याय पढ़ो, कम अगर समझना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते, केवल दूसरा अध्याय पढ़ो, क्योंकि जैसे घर के पिलर्स मजबूत होते हैं, इसी तरह भगवत गीता पूरी गीता का पिलर है। उसको ज्ञान योग सांख्य योग कहा गया, ज्ञान योग कहा गया, सांख्य योग ज्ञान योग, यानी इससे तुम उसको समझ पाओगे कि ज्ञान क्या है। और 15वें अध्याय में आकर के ये समझ जाते हो कि एक है शरीर, एक है शरीर को धारण करने वाला, और एक है इन दोनों को देखने वाला, वो पुरुषोत्तम में। तो अक्षर को ब्रह्म कहा गया, फिर अक्षर ब्रह्म पुरुषोत्तम है। अक्षर जो है वो जीव है, अक्षर ब्रह्म पुरुषोत्तम है। फिर से एक अलग समझो, क्षर माने नाश होने वाला, जैसे शरीर, अक्षर माने जीवात्मा, जो शरीर को धारण करता है, आता है जाता है, नाश नहीं होता है। अक्षर ब्रह्म, जो क्षर अक्षर दोनों को देखने वाला है, वो पुरुषोत्तम, वो पुरुषोत्तम। अब कॉन्सेप्ट बिल्कुल दिमाग से एकदम से क्लियर करो, क्योंकि जिन चीजों के कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, जैसे तुम किचन में जाते हो, तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर है कि ये गरम मसाला है, ये काली मिर्ची है, भुना जीरा है, देखे में तीनों एक से लग रहे हैं, पर तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर है, भुना जीरा ऐसा लगता है, उसकी खुशबू ऐसी है, काली मिर्ची की खुशबू ऐसी है, गरम मसाले की ऐसी है। तो तुम कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे, कितना भी तुम्हारा हाथ फटाफट फटाफट चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, तुम जरा से भी कंफ्यूज नहीं हो। कभी कभी की बात अलग है, लेकिन तुम कंफ्यूज ज्यादा है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर है, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि गेहूं है ये चावल है। फिर दाल में भी कॉन्सेप्ट क्लियर है कि अरहर की दाल है, ये अरहर की दाल है, लेकिन ये चने की दाल है। मूंग की दाल में ये छिलके वाली है, पर ये बिना छिलके। ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर है दुनिया के, तो दुनिया के काम अच्छे से होते हैं ना, ठीक से होते हैं ना, उसमें परफेक्शन होता है। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखें कि ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, शरीर क्या है, तीनों को समझ जाओ। अब शरीर को अलग करना है, जीव को उसकी प्रारब्ध पर छोड़ना है, इसकी प्रारब्ध जैसी बनी पड़ी है, इसको फल मिलेगा। मैं ब्रह्म अपनी प्रारब्ध को भी देखने वाला हूँ, मैं अपने को भी विचार करने वाला हूँ। आगे गार्गी कहती है, हे याज्ञवल्क्य, दूसरे प्रश्न का उत्तर देकर तुमने मुझे एवं सारी जनक सभा को आश्चर्यचकित कर दिया है। वास्तव में तुम ही ब्रह्मनिष्ठ हो।
ब्रह्म वही हो सकता है जो ब्रह्म श्रोत हो, अर्थात जिसने ब्रह्म ज्ञानी गुरु के मुख से ब्रह्म का श्रवण किया हो। यानी तुम तभी ब्रह्म ज्ञान के बारे में बता सकते हो क्योंकि तुमने ब्रह्म ज्ञानी गुरु से श्रवण किया है। वही ब्रह्मनिष्ठ हो सकता है, अकेला बिना गुरु से सुने ब्रह्मनिष्ठ नहीं हो सकता। धन्य तुम्हारा ब्रह्म ज्ञानी गुरु, उस ब्रह्मवेता को मेरा शत शत नमन है। गार्गी और याज्ञवल्क गुरु को प्रणाम करते हैं। गार्गी, हे जनक और ब्राह्मण श्रेष्ठ, याज्ञवल्क की सोने की सींगने वाली गायों का पूर्ण अधिकारी है। वह सन्यासी है या गृहस्थ है, आत्मनिश्चय इन सभी बातों से परे है। ब्रह्मनिष्ठ संपूर्ण संसार में विचरण करता हुआ भी निर्लिप्त है। अतः याज्ञवल्क तुम्हारी जय हो। याज्ञवल्क, आपका अनुग्रह पाकर मैं धन्य हुआ देवी, आप धन्य हैं। देवी, गार्गी का निर्णय अंतिम तथा श्रेष्ठ है। शास्त्रार्थ द्वारा यह सिद्ध हो गया कि याज्ञवल्क की ब्रह्म इस चीज का पूरा वर्णन हो जाता है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, कि एक एक क्षेत्र यानी कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, एक एक क्षेत्रज्ञ जो उससे काम कराने वाला है। किसान जो धरती पर काम करता है कि अभी बारिश आ गई है तो वो जायद की फसल को बोएगा क्योंकि बारिश आ गई, तो उसको मालूम है कि बारिश आ गई, तुमको कौन सी फसल बोनी, रबी की फसल कब बोनी है, खरीफ की फसल कब बोनी है। तो जैसे उसको पता है किसान को कि भूमि में कौन सा बीज अब डालें जो पल्लवित हो। कभी कभी वो 5-6 किस्म के बीज एक साथ थोड़े थोड़े टुकड़े करके भूमि में डाल देता है। वो 5-6 किस्म की फसल निकल के उसको बहुत अच्छा ये फल दे देती है। तो जब वो फल देती है तो फिर वो बहुत अच्छे से होता है। हे राधन, क्षेत्रज्ञ को जानकर तुम इस ज्ञान की उपासना करोगे तो तुम भी ऋषि हो जाओगे। कर्म परक यज्ञों की अपेक्षा ज्ञान ही श्रेष्ठ है। लास्ट का पॉइंट महत्वपूर्ण है कि ज्ञान विशिष्टम न तथा यज्ञ, यानी तुम यज्ञ कर रहे हो ब्रह्मनिष्ठ गुरु को ढूंढने के लिए। यज्ञ करने की जगह तुम्हें कर्म करना चाहिए, गुरु के पास जाना चाहिए, गुरु के पास बैठकर ज्ञान को समझना चाहिए। यज्ञ से ब्रह्म को नहीं जाना जा सकता है, कर्म से ब्रह्म को नहीं जाना जा सकता है। कर्म कांड, यज्ञ कांड, ये सब नीचे लेवल के हैं। ज्ञान को जानने के लिए, समझने के लिए गुरु के सन्मुख बैठकर ब्रह्म ज्ञान को सुनना चाहिए, ब्रह्म श्रोत्री बनना चाहिए और ब्रह्म श्रोत्री बन करके ब्रह्म की निष्ठा करनी चाहिए। तो ये था आपका यज्ञ